हेलो ऑल। शेयर मार्केट सिंप्लीफाइड ये अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाई एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। तो हमें ऐसी क्यों जरूरत है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की जरूरत भी क्यों है। ताकि जो इंडिया का अगर हम लोग हिस्ट्री देखें पास्ट में, तो जो इन्फ्लेशन है वो 6% से एवरेज बढ़ती रहती है हमेशा। तो आज की 10 रुपए की वैल्यू अगले 10 साल बाद 10 रुपए नहीं हो जाएगी, तो वो हर साल 6-6% से कम होती जाती है। सो कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ना ही वो 6% को बीट कर पाते हैं। तो हम लोग बेसिकली अपनी जो वैल्यू है वो मनी की डेप्रिकेट करते जाते हैं जैसे जैसे अपने ईयर पास होता है। सो शेयर मार्केट जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करता है, क्योंकि हम लोग एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक ऐसा है कि जैसे बिजनेस ग्रो होते जाएगा वैसे अपनी मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। सो ये एक रीज़न है, और ये कह सकते हैं कई रीजन है जो इनमें से एक है ये। सो अभी कैसे करें ये तो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं नॉर्मल पर्सन, वो चीज़ों के बारे में। तो आप श्योर हो गए कि क्यों इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, तो हम लोग देखेंगे। सो एक रूल है जो 50-20-30 रूल, कई जो ऑथर्स है बड़े बड़े बुक्स के, या उन्होंने ऐसा लिख रखा है। कुछ इस तरीके से हम लोग अपने मनी को मैनेज कर सकते हैं। 50% ऑफ जो आपकी मंथली इनकम है आप उसको बांट सकते हैं अपने नीड्स में। नीड्स हो सकती है आपके बिल्स लाइक इंटरनेट, लाइट, टेलीफोन, केबल, देन आपका ग्रोसरीज, मिल्क, आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, उसमें नीड्स में इंश्योरेंस और सारे LIC हेल्थ वगैरह भी आ सकते हैं आपके। एंड देन और कुछ आप उसमें इंक्लूड करना चाहे जो आपकी बिल्कुल ही ज़रूरत है, जैसे रेंट हो गया, EMI हो गया। वो सारी चीज़ें आपकी 50% में कवर हो जानी चाहिए। ये है मैक्सिमम मैक्सिमम 50%। इसको इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रेक ना करने की कोशिश करें। देन 20% बोलते हैं कि यूजुअली आप अपने इन्वेस्ट करें, बट मैं बोलूँगा आप 30% इन्वेस्ट करें एंड 20% अपने लग्जरी पर डालें। लग्जरी हो सकती है जैसे कार, बाइक, कंप्यूटर एंड ऑल। बट जैसे अभी आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपका जॉब ही है कि आप लैपटॉप ले, अच्छा हो, अच्छा चले, तभी तो आप उसी से आगे बढ़ सकते हैं। सो वो आपकी नीड में आ जाएगा। आप सपोज कोई ड्राइवर है या फिर ओला वगैरह से चलाते हैं, तो आपका नीड है कि कार हो, तो कार अच्छी रहे, तो आपकी वो नीड हो जाएगी। तो ये 20% जो लग्जरी है, ये डिपेंड्स है कि आपको क्या लग्जरियस आइटम लगते हैं। जैसे OTT सब्सक्रिप्शन हो गया, देन मूवीज हो गए, ये सारे लग्जरी में आएंगे, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, पर अबे अभी हम लोग को अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है तो इनका इस्तेमाल तो हम लोग करेंगे अपने एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए। देन 30% जो है वो आपका हो जाना चाहिए सेव। ये मैं बोल रहा हूँ मिनिमम, इसको आप कितना भी कर सकते हैं यहाँ से बचा के भी। जैसे अभी कुछ कोरोना वगैरह चालू है तो यहाँ से बचा के आपका लग्जरियस आइटम तो वैसे भी कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ से बचा के आप यहाँ पे जो मैक्सिमम आप ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 30%। इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपके पास बोनस आता है या फिर कुछ आता है तो आप इन्वेस्ट करें उसको। सो वो आपके मनी को ग्रो करने की कोशिश करेगा। अभी आप अपने जो है 20s में है, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज ले सकते हैं। तो ये 30% को ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश करें, आपके ऊपर ज्यादा कोई डिपेंडेंट है नहीं। तो 30% को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक रूल होता है और भी, जिसको हम लोग बोलते हैं 100 - एज रूल। सो इतना जो पैसा है हम लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बोला, इक्विटीज ऐसी चीज है जो आप कोई बिजनेस में आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट। सो वो जैसे बिजनेस ग्रो होते जाएगा वैसे वो आपका मनी भी ग्रो होते जाएगा। सो कोई ऐसा बिजनेस पकड़े जो फ्यूचरिस्टिक हो, जिसमें वैल्यू हो बहुत सारी, और आपको लगे कि आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। सो एक 100 - एज रूल बोला जाता है। जैसे कि आप अभी अगर 25 एज के हो, तो 75% आप अपने 30 मीन्स टोटल जो आपका 30% है उसका 75% आप इक्विटीज में डालो, और 25% जो है वो सेफ रखो, ताकि कोई भी जरूरत पड़े तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा ये 25% में आप जो है वो आप कुछ सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो, जिससे आपको इन्फ्लेशन को बीट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके साथ आगे चल पाओगे। और ये जो 75% है, इसको तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करेंगे बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। सो इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के कई सारे तरीके हैं। एक दो तो मैंने चैनल पे भी बता के रखे हैं, लेकिन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कैसे कैसे है। सो एक तरीका हो सकता है आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। आप बिल्कुल ही बिगिनर है
तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका और कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने ये चैनल पे जो पहला वीडियो बनाया था वो बना के रखा है। उसकी लिंक मैं वीडियो के आई बटन में दे दूंगा, जो आपके अपर राइट कॉर्नर में आ जाएगा। सो वहां पे से देख के आप इंडेक्स फंड में जरूर इन्वेस्ट करें। ये तो बिगिनर फ्रेंडली तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका हो गया म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप अपना पैसा जो है वो फंड मैनेजर्स को देते हैं। वो फंड मैनेजर अपना जो एक्सपर्टीज है इन्वेस्ट करने का वो सब यूज करके वो पैसे को ऐसी कंपनियों में लगाते हैं जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न वो दिला सके। सो उनके पास वो एक्सपर्टीज है, आपको ज्यादा कुछ टेंशन वगैरह नहीं लेना है, कैसा करे क्या करे, कंपनी का वैल्यूएशन बैलेंस शीट पढ़ना है, ये सब नहीं करना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड खरीदे, अच्छा सा देखिए। वो भी म्यूचुअल फंड खरीदने के भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड ना खरीदे, तो उसको भी आप एक बार रिव्यू करें। उसके रिव्यूज कैसे है, उसका एनएवी कैसा है, उसका एक्सपेंस रेशो कितना है, उसका एग्जिट लोड क्या है, उसका फंड मैनेजर का हिस्ट्री क्या है, वो सब देख के म्यूचुअल फंड ले। सो ये हो गया म्यूचुअल फंड के बारे में। और अभी आप एकदम ही अच्छा वैल्यूएशन कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट है कंपनी के फ्यूचर के बारे में पढ़ने में, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी बैलेंस शीट कैसे है, कैसे परफॉर्म करेगी, बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं। अगर ये आप सब कर सकते हैं, आपके पास टाइम है और आपको इसका ये सब करने में मजा आता है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ऐसी कंपनियां चुनना जिनमें वैल्यू हो, जिनमें फ्यूचर हो, जिनके प्रोडक्ट्स जो है आप डेली इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आगे जाके उनका कंपनी का ग्रोथ होने वाला है, ये आपको आइडिया लगे। उनकी बैलेंस शीट कैसी है, डेट कितना है कंपनी के ऊपर, उनका पी रेशो कैसा है, वो अदर कंपनीज के से ज्यादा उसके उसमें ऐसा क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसको हम लोग मोट बोलते हैं, कि वो जो कंपनी में क्या मोट है, ताकि कोई दूसरे जो उसके पियर्स है वो उसको बीट करके आगे ना निकल पाए, ऐसा क्या चीज है। तो वो सारी चीजें, तो ऐसा सब करके आप डायरेक्ट स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। मैं कुछ कुछ स्टॉक्स के रिव्यूज ये चैनल पे डालता रहता हूँ, जो मेरे को अच्छे लगते हैं पर्सनली। सो वो मैं डालता रहता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो स्टॉक्स आप ना खरीदे, आप अपने एडवाइस खुद ले, आप अपने डिसीजन खुद ले, और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले। सो बट मैं जो अच्छे लगते हैं स्टॉक्स वो आपको मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे स्टॉक रिव्यूज करते रहता हूँ। सो आप एक बार उनमें देख तो जरूर सकते हैं, उस पर आप एक बार वॉच अपना रख सकते हैं। सो ये कुछ तीन तरीके हो गए। चौथा तरीका है ईटीएफ। सो इंडेक्स फंड कैसा होता है, इंडेक्स फंड में तो आप एसआईपी लगा देंगे। सो वो अगर आप सपोज कोई एक डेट पर्टिकुलर, सपोज 1 तारीख महीने की डाल दी, तो फिर भी वो 1 तारीख को तो कट जाएगी आपके अकाउंट से, लेकिन आपको यूनिट्स एलोकेट होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो पता चला 2 से 3 दिन में थोड़ी सी मार्केट अप चली गई 100-200 पॉइंट से, कुछ बुल मार्केट हो तो आप ज्यादा टाइम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा टाइम तो वैसे भी नहीं करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाती है मार्केट, कुछ भी हो जाए। अपना नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म रखना। सो वो एक तरीका हो गया। सो अगर आपको मार्केट करना है, वैसे सलाह तो नहीं दूंगा तो, लेकिन ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 20 करके ईटीएफ है, जो निफ्टी को ट्रैक करता है एग्जैक्टली। कुछ माइन्यूट एरर है उसमें, 0 पॉइंट समथिंग परसेंट का, बट दैट इज निग्लिजिबल, यू कैन से। सो वो एक तरीका है जिससे आप मार्केट टाइम कर सकते हैं मार्केट को। जैसे आज ऊपर है तो ले ले, या फिर नीचे है तो ले ले, उस तरीके से जैसे भी आप पसंद करें। ये भी एक तरीका है, ये डायरेक्टली आप ले सकते हैं। एक दूसरा तरीका है स्मॉल केस। स्मॉल केस एक बढ़िया ऑप्शन है, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके का अलग अलग स्टॉक्स का एक बास्केट होता है। जैसे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग हो गया, बाद में आपका सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का बास्केट हो गया, देन सेफ इन्वेस्टिंग का बास्केट हो गया, जिसमें कुछ ईटीएफ्स रहते हैं, कुछ स्टॉक्स रहते हैं। इस तरीके से वो बनता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप कंसिडर करें तो कुछ बैटरीज के स्टॉक्स रहेंगे, कुछ मोटर्स के स्टॉक्स रहेंगे, कुछ पावर के स्टॉक्स रहेंगे, ऐसा करके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का बनता है। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में कुछ गोल्ड के ईटीएफ्स डालते हैं वो लोग, कुछ टॉप कंपनियां डालते हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, अपने अपने सेक्टर्स की टॉप कंपनीज, एचडीएफसी हो गई, टीसीएस हो गई, इस तरीके की कंपनी। सो वो हो जाता है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। वो वैसे को कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं देता, लेकिन एक एक तरीके से आप हेज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में आप रिस्क ले रहे हैं, तो उस तरीके से आप हेज कर सकते हैं आपके इन्वेस्टिंग को। तो आपको ज्यादा लॉसेस नहीं होगा, कुछ जो भी होगा प्रॉफिट रहेगा, या तो फिर होगा तो भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। तो ये कुछ तरीके हैं। तो पर अब अभी आप जैसे मैं बोला आपको कि आप अपने 20s में हैं, तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपके ऊपर कुछ ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। तो आप अपने मनी को प्रोटेक्ट करने के बदले ग्रो करने की कोशिश करें, तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे। तो उससे क्या होगा कि आपको पता भी चलेगा कि किस कंपनियां जो है वो ऊपर जा सकती है, आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे।
सो आपको भी अच्छा होगा कि आप कुछ कंपनियों का एनालिसिस करें, कैसी है ये कंपनियां, कैसे चलती है, कैसे बैलेंस शीट होती है, वो भी आपको पता लगेगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। जैसे आप ओवरऑल बिजनेस डोमेन्स का भी अलग अलग पता चलता है, कैसे स्टडी करना रहता है वो पता चलता है। और आप तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो आपका मनी तो ग्रो होएगा ही। और जिन भी स्टॉक्स को आपको भरोसा लगता है सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें मेरी तरफ से। सो आप इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे बोला इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और शेयर मार्केट एक ऐसा तरीका है इन्वेस्ट करने का जिससे आप बिजनेस आपको आपका आपका बिजनेस तो आप बना तो नहीं सकते, लेकिन जो बने बनाए बिजनेस है जो ऑलरेडी चल रहे हैं, आप अपने उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन देके वो कुछ बिजनेस का पार्ट जरूर खरीद सकते हैं। वो भले ही 0.00% क्यों ना हो, लेकिन आपको भरोसा है तो आप पूरा खुद से खड़ा नहीं कर सकते तो किसी और में इन्वेस्ट करके आपका स्टेक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं। चलेगा, ठीक है। तो ये रही कुछ बातें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।